श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्या भगवान राम ने सीता को छोड़ दिया था, सच क्या है, वही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, 2 वर्ष रावण के पास रहने के कारण सीता जी के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि माँ सीता पहले की तरह ही पवित्र और सती है। वो उस टाइम की समाज की बात कर रहे हैं, हम आज की समाज की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय समाज में सीता जी को परम पवित्र और आदर्श नारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहां तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता जी को छोड़ दिया था या नहीं? चलिए हम आपको सच बताते हैं। लंका में सीता जी को पहचान कर उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्क्रम कृतवान रामो हीनो यद नया प्रभु धारयत्यात्मनो देहम न शोके नावसीदिति यदि ही नाम समुद्राणाम मेदनी प्रवर्त्यम अस्था कृते जगत चापी युक्तम मित्यमति। मतलब ऐसी सीता माता के बिना जीवित रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर कार्य किया है। इनके लिए यदि राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी को पलट भी दें तो मेरी समझ में उचित ही होगा। त्रैलोक्य का राज सीता जी की एक कला के बराबर भी नहीं है, यह हनुमान जी ने कहा था। सीता जी कौन थी? धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था? मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे, तभी हल से एक बक्सा अड़ गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका थी जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया था। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, यह तुम्हारी धर्म कन्या है। तब तक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया था, क्योंकि सीता को लोग मानव नहीं बल्कि देव कन्या मानते थे। सीता की प्रसिद्धि एक दिव्य कन्या की तरह थी। ऐसे में राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यंता चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं है, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है? क्योंकि सीता जी बड़ी आसानी से उसको उठा लेती थी। अतः जो भी उसे उठाएगा वो कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति होगा, और जो इस धनुष को उठाएगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमार रहे थे और राजाओं ने भाग लिया था। उनमें राम भी थे, जिनको विश्वामित्र लेकर आए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा हार गए तब जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वो धनुष उठाकर चढ़ाया और वहां पे धनुष टूटा। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल मतलब ऐसा लगा था जैसे बेहोश हो गए। और इस तरह राम ने सीता के गले में वरमाला डाल दी थी। यहीं से सीता का संघर्ष शुरू हुआ। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वर मांग लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित राम जी को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया गया। वन में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और कान भर दिया कि भाई सीता अत्यंत सुंदर है, उसको रावण की कमजोरी पता थी और सर्वथा मतलब योग्य है। फिर रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान से ही सीता माता को गुप्त तरीके से देखा और वो मुक्त भी हो गया था, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना बनाई। मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को वन ले जाने और उसकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता माता का अपहरण करने की योजना बनाई थी। इस पर जब राम स्वर्ण हिरण के पीछे वन में चले गए
तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्हें लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण कर ले गया। अपहरण करने के बाद आकाश मार्ग से जाते समय जटायु जो पक्षीराज थे, उन्हें रावण से युद्ध किया, लड़ा और वहां उनकी मृत्यु होती है। रावण ने सीता को लंकानगरी में अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार सौंपा। सभी राक्षसनियां जितनी थी सीता माता को डराती रहती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी। सीता 2 वर्ष तक रावण के अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा से शाप दिया हुआ था कि जब भी तुम किसी स्त्री से प्रणय करने की कोशिश करोगे या जबरदस्ती कुछ करोगे तो तुम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और खैर प्रकांड विद्वान भी था, उसको मालूम था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पंडित तो था ही वो। तो एक लिमिटेशन भी थी, उसको ज्ञान ही कहेंगे कि उनके वनवास का अवधि चल रहा था, उन्होंने लिटरली वनवास के जैसे अशोक वाटिका में रखा। अभी श्रीलंका में अशोक वाटिका थी। अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीताराम के नाम पर एक मंदिर भी है। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बिठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता को खींचना शुरू कर दिया बालों से पकड़कर, तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने की सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं और भाई वो तो मारी गई, अब युद्ध का क्या फायदा है। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी बड़े टेंशन में आ गए थे, लगभग अचेत से हो गए थे। सब लोग शोकाकुल हो गए थे। उसके बाद मेघनाद जाके फिर निकुंबिला देवी के स्थान पर जाके हवन करने लगा। जब सबकी चेतना वगैरह लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने अनेक प्रकार से समझाया, तब विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता है। अतः निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है, आप निश्चिंत रहें। बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। तो राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो राज्याभिषेक के समय, या एक्चुअली में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि जब उन्होंने वहां पे छुड़ाया उसके बाद ही उनका पूरा जो अग्नि परीक्षा थी वहीं पर हो गया था। तो दोबारा ऐसी बात करने का मतलब नहीं बनता था। तो जितनी बातें थी वो मनमानी बातें बनाई जा रही थी। जब उनको वनवास भेजा, जब उन्होंने भेजा वहां से माता सीता को, उस वक्त वो गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में कई बातें बनाई जा रही है, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी वापस, बहुत लोग का ये मानना है। और राम को बहुत ही ग्लानि हो रहा था, अपमान और दुख से विचलित होकर, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे क्या होगा। सीता ने यह कहा, यदि मन वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को स्मरण किया है तो रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वो अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। जब वो अग्नि परीक्षा दे रही थी तो, और उन्होंने फिर अग्नि परीक्षा से पूरी तरह से तो एनीवेज निकल के आई थी। अग्नि परीक्षा के बाद, उसके बाद भी कई तरह की बातें बनाई जा रही थी। सीता माता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से कहा कि एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वो सीता को तपोवन में छोड़ आए। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत उद्विग्न मन से सीता से कहा कि माते, मैं आपको अब यहां से वापस लेके नहीं जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में माता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। लेकिन ये जितनी बातें हुई यही हकीकत है। बाद में फिर देवी माता खुद, जो माता सीता थी, खुद जाके धरती में समा गई। तो इतनी बड़ी त्याग उन्होंने किया, किसके लिए किया। तो सीता और राम की तो जोड़ी है, कभी छोड़ी नहीं जा सकती। तो राम ने सीता को कहाँ छोड़ा, कभी छोड़ा ही नहीं।
तो ये जो दो आत्मा थे या दोनों भगवान थे, ये दोनों अलग हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं हो सकते। तो राम ने सीता को कभी नहीं छोड़ा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।